तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेन चैन काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन करने के बावजूद मार्शल किंग रैलम के 5th लेवल से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता है और अब वह खड़ा होते हुए बोलता है मुझे यहाँ पर अपने कल्टीवेशन बेस को चेंज करना पड़ेगा। तो यह करने से पहले क्यों ना मैं इस मैप में मौजूद ट्रेजर को ढूंढूं जिसके इस्तेमाल से मेरी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अब वह उस मैप के रास्ते पर चलते हुए ट्रेजर की ओर आगे जाने लगता है। वहीं वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है उसके आसपास ठंड बढ़ती चली जा रही होती है और अब वह एक ब्रिज के पास पहुंचता है जहां पर कई सारे स्पिरिचुअल गोस्ट होते हैं जो क्वेन चैन को देखते ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेन चैन उन पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करके उन्हें मारने लगता है पर वह गोस्ट लगातार वहां पर आए ही चले जा रहे होते हैं। वह क्वेन चैन उन्हें मारे चले जा रहा होता है पर वह गोस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। यह देखकर क्वेन चैन अब वहां पर परेशान हो जाता है और अब वह अपनी स्पिरिचुअल आई की पावर का यूज करते हुए देखता है कि वह सभी स्पिरिचुअल गोस्ट वहां पर अपनी पावर का यूज करते हुए मल्टीप्लाई होते चले जा रहे होते हैं जो देखकर वह परेशान हो जाता है और अब वह अपनी डिवाइन डीमन आर्मर का यूज करते हुए अपने चारों ओर एक बैरियर बनाता है जिससे वह उन गोस्ट से बच सके। पर तभी वह सभी गोस्ट उस आर्मर की स्पिरिचुअल पावर को वहां पर खाने लगते हैं जो देखकर क्वेन चैन और भी परेशान हो जाता है और अब वह अपनी ग्रीन लोटस डीमन फायर को बाहर निकालते हुए उसका यूज करके अपने आसपास मौजूद सभी स्पिरिचुअल गोस्ट को मारने लगता है। और अब ग्रीन लोटस डीमन फायर के चपेट में आते ही वहां चारों ओर मौजूद सभी स्पिरिचुअल गोस्ट मरने लगते हैं और अब बचे खुचे कुछ स्पिरिचुअल गोस्ट क्वेन चैन से दूर भागने लगते हैं जो देखकर अब क्वेन चैन उस ट्रेजर की ओर आगे बढ़ता है। अब वहां पर थोड़ी देर के बाद क्वेन चैन का पीछा करते हुए ब्लड हैंड भी आ जाता है जिसे देखकर वहां पर कुछ बचे खुचे स्पिरिचुअल गोस्ट उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर ब्लड हैंड अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उन सभी को मार देता है। और अब वह सोचने लगता है आखिर यह स्पिरिचुअल गोस्ट इस जगह पर क्या कर रहे हैं क्योंकि स्पिरिचुअल गोस्ट उसी जगह पर मौजूद होते हैं जिस जगह पर मार्शल किंग रैलम की एनर्जी मौजूद होती है। तो आखिर क्वेन चैन जा कहाँ रहा है। दूसरी ओर हमें ज़ैंगसू और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो भी एक जगह पर स्पिरिचुअल गोस्ट से फाइट कर रहे होते हैं। तभी ज़ैंगसू के एक साथी को वह स्पिरिचुअल गोस्ट वहां पर पकड़ लेते हैं और अब वह उसे मारने ही वाले होते हैं। अभी लाओकोंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए प्लाम टेक्निक से वहां चारों ओर मौजूद स्पिरिचुअल गोस्ट को मारने लगता है पर वह स्पिरिचुअल गोस्ट लगातार वहां पर आए ही चले जा रहे होते हैं जो देखकर ज़ैंगसू और उसके साथी बुरी तरीके से डर चुके होते हैं। तभी लाओकोंग उनके पास आते हुए बोलता है तुम लोग यहाँ से आगे जाओ और किसी सेफ जगह पर जाकर छिपो, मैं थोड़ी देर में तुम तक पहुंचता हूं। यह सुनते ही ज़ैंगसू अपने सभी साथियों को लेकर वहां से भाग जाता है और लाओकोंग उन सभी स्पिरिचुअल गोस्ट से फाइट करने लगता है। दूसरी ओर हमें मोली को दिखाया जाता है जो काफी तेजी से भागते हुए अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा होता है। वहीं उसके रास्ते में आ रहे सभी स्पिरिचुअल गोस्ट उसके ऑरा प्रेशर से टकराते ही उससे दूर हो जाते हैं जो देखकर उसका साथी बोलने लगता है यंग मास्टर, आपकी पावर यहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और यहाँ पर मौजूद ट्रेजर के यूज से आप पहले से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। मोली बोलता है बातें करना बंद करो, हम जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वह अब तक हमें नहीं मिली है। और अब वह दोबारा से भागते हुए आगे की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर क्वेन चैन मैप के रास्ते को फॉलो करते हुए एक एशियंट प्लेस पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे 3 क्रिस्टल ऑर्ब दिखाई देते हैं और अब वह उन क्रिस्टल ऑर्ब को देखते हुए बोलता है तो यह वही ट्रेजर है जो मुझे इस मैप के अंदर दिखाई दे रहा था। और अब वह एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक करके एक क्रिस्टल ऑर्ब को तोड़ता है। तभी उस क्रिस्टल ऑर्ब के अंदर से एक काफी बड़ा मैजिकल क्रिस्टल बाहर निकलता है जो देखकर क्वेन चैन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस एक मैजिकल क्रिस्टल में 100 मैजिकल वेल से भी ज्यादा एनर्जी होती है। तभी क्वेन चैन का पीछा करते हुए ब्लड हैंड भी वहां पर पहुंच जाता है और बोलता है बच्चे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अब तक यहाँ पर जिंदा हो। तो अब इससे यह साबित होता है कि यहाँ पर तुम्हारा मरना मेरे ही हाथों से लिखा हुआ है।
और अब वह वहां पर अपनी पावर को बढ़ाते हुए क्वीन चैन पर एक स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है, जो देखते ही क्वीन चैन अपनी लाइटनिंग ब्लड लाइन का यूज करते हुए उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।